हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डाइलेक्ट्रिक इनकैपेसिटर। देखो प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वहां पर ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट होती है और ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट होती है। तो कहीं ना कहीं आप ये बीच में भूल गए थे कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट आपस में एक दूसरे को किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में भाई खींचेंगे या नहीं खींचेंगे और आके चपक जाएंगे। चपकने से क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएंगी दोनों प्लेटें, पॉजिटिव नेगेटिव चपक गए। चपकने के बाद पॉजिटिव ने नेगेटिव को काट दिया और बॉडी जो हमारे पास ये सिस्टम बना है वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कैपेसिटर का कुछ काम ही नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ ऐसा मैटर भर दिया जिससे क्या हुआ कि ये दोनों आपस में नहीं चिपक पा रहे। क्या किया हमने, कुछ ऐसा मैटर भरा इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर कुछ ऐसा मैटर भरा जिससे वो आपस में नहीं चिपक पा रहा, और उसी मैटर को हमने नाम दिया है डाइलेक्ट्रिक। उसी मैटर को हमने क्या नाम दिया है, डाइलेक्ट्रिक। तो इसी के बारे में आज हमें स्टडी करनी है कि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर क्या काम करता है। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है। अच्छा ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। ये तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई, या मैं मान लेता हूँ कि ये ई नॉट इलेक्ट्रिक, ठीक हो। और ये प्लेट इस प्लेट को कितने फोर्स से खींच रही है नहीं। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट और ये प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी या नहीं। अरे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव से क्या होती है, अवे फ्रॉम रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव के कारण क्या होती है, रेडियली इनवर्ट होती है। इस वाली प्लेट के कारण जो ई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी तो कुछ होगा, वो होगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो जो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आने वाली है इधर ही गए ना, तो वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में। तो मैं पूछ रहा हूँ कि फोर्स कितनी अप्लाई होगी। अच्छा E इज इक्वल टू फॉर्मूला पता होगा, फोर्स अपॉन चार्ज, ये तो होता है। तो यहाँ से फोर्स निकाल लो, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू। अच्छा ई हमने निकाल लिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अच्छा सिग्मा होता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज एनर्जी है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस प्लेट का एरिया अगर ए है अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ये तो होगा। तो यहां से क्या आया, क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो इन दो प्लेट, ये जो दो प्लेट है वो एक दूसरे को आपस में किस फोर्स से खींच रही हैं, वो खींच रही हैं क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट के कारण, तो YouTube पर टाइप करिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन चार्ज शीट बाय गौरव सिंह, ठीक है। तो वहां पर आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि ये कैसे आई। तो ठीक है, इससे पहले हम ये देखते हैं कि फोर्स हमारे पास आई क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक, ये हमारे पास फोर्स लग रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं लगी थी, ये फोर्स लग रही है। अब क्या किया, ये मैंने प्लेट ली, और ये नेगेटिव प्लेट ली, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। क्या भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक, कुछ चपक के है, कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अच्छा ये पॉजिटिव से नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी,
जिसका नाम ई नॉट दे रखा है हमने पहले से, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ग्लास, माइका, एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है, ग्लास या माइका का बना हुआ है, जो कि इन दो प्लेटों के बीच में रख दिया गया। अच्छा, ना ये और ये किस, ना ये कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर होता है, ठीक है, ना इंसुलेटर होता है ना तुम्हारा सेमी कंडक्टर होता है, ना नॉन कंडक्टर होता है। ये कुछ अजीब टाइप का मैटर होता है। यानी इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें करंट, जो हमारी करंट होगी वो पास नहीं करेगी डाइलेक्ट्रिक से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकती है। ठीक है, करंट पास नहीं करेगी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकती है। ये चीज इंपॉर्टेंट बात है। डाइलेक्ट्रिक ना ही कंडक्टर है, ना ही इंसुलेटर है और ना ही सेमी कंडक्टर है। ये कुछ अलग टाइप का ही मैटर होता है जहां से करंट तो पास कर नहीं पास करेगी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकती है। चलो ठीक, एग्जांपल मैंने बता दिया कि जैसे ग्लास है। डाइलेक्ट्रिक का जो हमारा चैप्टर है वो आपको एंड में जाके मिलेगा सेमी कंडक्टर में। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक। अच्छा, जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक भरा, अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे ना। तो हुआ क्या, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इसने इसको पोलराइज करना चालू करा। होगी या नहीं होगी? ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इस साइड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे, सबके सब नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पोलराइज हो रही है। उधर वाली प्लेट वाली पॉजिटिव चार्ज के मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है, उधर वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है। तो ये जिससे क्या हुआ, ये पोलराइज हो गया। ये ऐसे भी समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागने लगेगा। अरे फोर्स लगेगी ना पॉजिटिव चार्ज पर, तो फोर्स इधर भागने लगा, तो इधर कोने पर आ गया। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, तो नेगेटिव चार्ज इस साइड को आ गया। जैसे समझ लो, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। उसे हुआ क्या कि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, जिसका नाम मैंने दे दिया ई। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो छोटी होगी ई नॉट से, क्योंकि वो उसी से जनरेट हुई है ना। ठीक हो गया। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ई नेट, वो क्या आने वाली है, ई नेट बनेगी ई नॉट माइनस, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, दिखाई दे रहा होगा। और जो क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आएगी डाइलेक्ट्रिक के कारण, पहले से डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, डिक्रीज करने लग गई, क्योंकि ई नॉट माइनस ई। उस डाइलेक्ट्रिक ने भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था एक्चुअल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए जो ई नेट आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, जब हमने स्टडी किया डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, तो पाया गया कि हर डाइलेक्ट्रिक का अपना अपना एक कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट का नाम दिया उन्होंने के। ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी मैटर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक। तो ये रहा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक रहा, और इसका अपना अपना एक कांस्टेंट होता है हर डाइलेक्ट्रिक का। जैसे भी जो भी होगा, जिस मैटर का भी बना होगा,
उसका अलग अलग कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इसके पास एक वरदान है कि अपना अपना कांस्टेंट लेके चल रहा है। तो हमने पाया कि जो हमारे पास ई नेट निकलता है, एक्सपेरिमेंटली देखा, जो ई नेट निकलता है वो एक्चुअल वाला जो हमारे पास ई नॉट था उससे के टाइम्स कम हो जाता है। के क्या है यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो हमारे पास जो ई नेट आता है वो क्या होता है, जो पहले वाला जो बिना डाइलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे के टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक लगाने पर कम हो जाती है, डिक्रीज करती है। कितने डिक्रीज करती है? ई नॉट बाई के, जहां पर के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, यानी ये हर मैटर के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, फिर समझते हैं इसको और आगे। समझ में आया ना? अरे आया, अच्छा ठीक, बहुत अच्छे, नोट कर लो। रफ कर दूं? ठीक, चलो तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिक्रीज करती है, और कितनी डिक्रीज करती है? वो हो जाती है हमारे पास एक्चुअल से के टाइम्स कम। एक्चुअल से के टाइम्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल भी देख लेते हैं। अच्छा ठीक, पोटेंशियल का फॉर्मूला ई के टर्म्स में क्या होता है? ई डॉट डी आर होता है। ई डॉट डी आर नेगेटिव साइन के साथ अगर वो लेते हैं, ठीक है, ई डॉट डी आर होता है। अच्छा, V इज इक्वल टू ई डॉट डी। अगर इन दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है तो ऐसे तो लिखूंगा ई डॉट डी। ठीक है, अब डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही को है, और जो हमारा d है उसकी डायरेक्शन भी उधर ही को है, तो यानी cos जीरो रहेगा, यानी ई डी हो गया। ठीक है, ई डी। चलो, जो इसमें जो इनिशियल वाला पोटेंशियल था, मान लिया कि वो V नॉट था। इनिशियल वाला जो पोटेंशियल था वो मान लिया कि V नॉट था, और इनिशियल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट मान रखा है। तो यहां से इनिशियल पोटेंशियल निकालते हैं। V नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अच्छा ये हो गई फर्स्ट। अब देखते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक लगाया तब क्या हुआ, तो उसका पोटेंशियल मान लिया कि V हुआ, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E नेट, जो भी हमारे पास E नेट बनेगा, इंटू डी। तो पोटेंशियल आने वाला है V इज इक्वल टू E नेट को लिख सकते हो E नॉट अपॉन के इंटू डी। E नॉट इंटू डी को लिख सकते हो V नॉट, तो यहां से बना V नॉट अपॉन के। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि जो पोटेंशियल हुआ वो भी के टाइम्स घट गया, पोटेंशियल भी के टाइम्स घट गया। डाइलेक्ट्रिक लगाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जा रही है, ई नॉट अपॉन के हो जा रही है। पोटेंशियल भी हमने देखा कि वी नॉट अपॉन के हो जा रही है और के टाइम्स घट रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट रही है, पोटेंशियल भी घट रही है। ठीक हो गया, समझ में आया? चलो आखिरी देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। चलो ठीक, यहीं पर देख लेते हैं। अब देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, जहां पर Q क्या होता है? Q द चार्ज ऑन द दिस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है वो ही होता है Q। ठीक है, दोनों के ऊपर नहीं देखते हैं। अगर इसके ऊपर प्लस Q है तो इसके ऊपर नेगेटिव Q होता है, सेम चार्ज होता है लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो एक के ऊपर ले लेते हैं, Q चार्ज है। ठीक है, और V क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस प्लेट।
अगर इसका V1 पोटेंशियल है, इसका V2 है, तो डेल्टा V भी लिख सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ये होता है कैपेसिटेंस। मान लिया कि इसका इनिशियल कैपेसिटेंस भी C0 है, तो यहां से आ जाएगा C0 इज इक्वल टू Q अपॉन V0, ये तो आएगा, ठीक। अच्छा, और फाइनल वाला आएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसको सॉल्व करते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V कितना हो जाएगा, V0 अपॉन K। ये K सबसे ऊपर आ जाएगा, यहां से बनेगा Q अपॉन V0 इंटू K। Q अपॉन V0 इज इक्वल टू क्या है, C0, इनिशियल वाला C0 K। अरे वाह, क्या आ गया, बहुत अच्छी बात पकड़ में आई कि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया। जो फाइनल कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद वो क्या हुआ, इनिशियल से के टाइम्स बढ़ा है, और सब चीजें क्या हो रही थी, 1 अपॉन के आ रही थी, ये क्या हो रहा है, के टाइम्स। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट जो हमारे पास है 3 है, तो यानी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, जितना भी पहले इनिशियल होगा। मान लिया कि 2 माइक्रोफैरड है, तो कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड बढ़ जाएगा ना, कितने गुना, जितने गुना के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जैसा भी होगा, उसके हिसाब से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात। हम तो इन दो प्लेट्स को चपकने से रोक रहे थे। हम क्या कर रहे थे, इन दो प्लेट्स को चपकने से रोक रहे थे कि ये न्यूट्रल ना हो जाए, और हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया। डाइलेक्ट्रिक लगाने से फायदा क्या हुआ कि ये तो चपकने से रुके ही रुके, और उन प्लेट्स का कैपेसिटेंस भी बढ़ गया डाइलेक्ट्रिक लगाने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डाइलेक्ट्रिक लगाने से सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आई कि उन दो प्लेट्स को चपकने से हम रोक रहे थे, लेकिन गलती से हमें पता चला कि हमने जो लगाया उससे क्या हुआ, कैपेसिटेंस भी बढ़ गया। तो एक तीर से दो निशाने हो गए, एक तो प्लेट्स न्यूट्रल नहीं हुई, दूसरी चीज क्या हुई कि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया। बहुत बढ़िया, ये तो चाहते हैं हम कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए किसी तरह। ये तो है छोटे से छोटा सा एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक लगा दो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अच्छा, कैपेसिटेंस उतने ही गुना बढ़ जाएगा। ठीक, चलो इसको नोट कर लो, इस साइड को थोड़ा सा इसको दिखाता हूं आगे। ठीक है, तो ये बुक्स में कुछ इस टाइप से दिया रहता है इसका, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K, इस टाइप का आता है। चलो उसको भी निकाल के देख लेते हैं कि ये कैसा आता है। और इजी सा है, C0 इनिशियल वाला होता है, दो प्लेट्स के बीच में जो लगने वाला कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। चलो निकाल के ही देख लेते हैं कैसे आएगा। C इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन V, जहां पर C इक्वल टू होता है Q और V की जगह पर हम लिख सकते हैं E इंटू D। अरे V इक्वल टू होता है क्या, E इंटू D तो होता है, ED लिखते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन E क्या है, E द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने डाइलेक्ट्रिक लगाया, तो वो क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन K इंटू D। एक K सबसे ऊपर भाग गया, तो C इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन E नॉट इंटू D और इंटू K, जहां पर K E नॉट क्या है, E नॉट हमारे पास जो निकलेगा, सॉरी ठीक है, E नॉट हमारे पास जो निकलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या निकलने वाला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो निकाल ले वही, C इज इक्वल टू, बताया ना कैसे होगा, पैरेलल प्लेट्स के बीच में, दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो E निकलता है वो मैंने आपको वीडियो लेक्चर करा रखा है। ठीक है, तो क्या निकलता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D इंटू K। सॉल्व करते हैं, ये सिग्मा ऊपर भाग जाएगा सबसे ऊपर, तो ये आएगा Q एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट K
अपॉन सिग्मा इंटू डी, और यहाँ पर सिग्मा, और इस सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट, ये चार्ज से चार्ज मर गया, ये चार्ज से चार्ज मर गया, इधर नोट कर लिया होगा है, चलो ये चार्ज से चार्ज मर गया, तो ये आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D अपॉन A, ये A सबसे ऊपर भाग जाएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K, यानी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही होता है आपके बुक्स में, ये प्रूफ दिया रहता है। जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहां पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। A क्या है, तुम्हारा एरिया क्षेत्रफल, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, समझ में आया। तो ये प्रूफ आपके उसमें दिया रहता है, हमने समझ लिया है कि कितने टाइम से बढ़ जाता है, C इक्वल टू सी नॉट इंटू के, सी नॉट क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस, और इनिशियल कैपेसिटेंस दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा होता है तो हमें निकालना आता है, वो आता है कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कैसे आता है वो भी हमने आपको सिखाया था, नहीं भी सीखा है तो यहाँ से हमने निकाल के दिखा दिया, और वो वैल्यू मैंने सीधे सीधे यहाँ पर रख दी थी, इसलिए हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू के आ गया, और यही प्रूफ आपके बुक्स में दिया रहता है। मेन चीज यहाँ पर ये थी कि हम कर क्या रहे थे, हम प्लेट्स को जुड़ने से रोक रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से जो हमने मेटल लगाया उससे फायदा ये हुआ कि उसने तो कैपेसिटेंस भी बढ़ा दिया, और कैपेसिटेंस बढ़ाया तो इससे क्या हुआ, मजा आ गया ना, फिर तो बहुत ही मजा आ गया कि कैपेसिटेंस भी बढ़ गया। हम तो क्या चाहते हैं, कैपेसिटेंस क्या हो, बढ़े, क्योंकि कैपेसिटेंस होता क्या है, एनर्जी स्टोर जितनी ज्यादा कर सकता है ना, तो जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा उतना अच्छा होगा, इंस्ट्रूमेंट हमारा अच्छा चलेगा, उतने बढ़िया ना, बड़े बड़े हैवी इंस्ट्रूमेंट हम चला सकते हैं, तो वही चीज है कैपेसिटेंस। तो हमारे पास इसके एडवांटेज क्या हुए, एडवांटेज ये हुए कि जो प्लेट्स हैं वो आपस में चिपक नहीं रही। दूसरा एडवांटेज हमारे पास ये हुआ कि जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गया, ठीक, और इसको स्टेबिलिटी भी मिल गई। अरे ये प्लेट्स थे, डाइलेक्ट्रिक लगा के चिपक गया तो फिर हिलना मिलना बंद कर दिया, तो स्टेबल भी हो गया, तो स्टेबिलिटी मिल गई, कैपेसिटेंस बढ़ गया, और ये दो प्लेट्स आपस में जो चिपक रही थी वो फोर्स को भी हमने रोका, किससे, डाइलेक्ट्रिक लगाने के। तो ये वीडियो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय।